पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के लिए माध्यमिक हिंदी व्याकरण, जो 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए भी जरूरत है। इसमें हम पढ़ेंगे पदबंध। पदबंध क्या है? वाक्य में एकाधिक पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। मतलब एकाधिक पद लेकिन एक इकाई के रूप में काम करते हैं। मतलब एकाधिक पद मिलकर एक अर्थ निकालते हैं। पद बहुत है लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है, तो उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, रुक रुक कर बोलने वाला लड़का डर गया। मतलब लड़का डर गया। लड़के के साथ यहाँ पे कई पदों का समाहार है, लगाया गया है। लड़के के साथ लगाया गया है और रुक रुक कर बोलने वाला लड़का। मतलब कई लड़के होते हैं जो एक ही लड़का रुक रुक कर बोलता है, मतलब जल्दी से नहीं बोल पाता है। वही लड़के के बारे में हम बताते हैं कि वो लड़का डर गया। कौन सा लड़का डर गया? रुक रुक कर बोलने वाला लड़का डर गया। मतलब इन सभी पदों का समाहार को हम कहते हैं पदबंध। मतलब इसका एक अर्थ निकलता है कि एक लड़का जो रुक रुक कर बोलता है। तो यह होता है जो पदों का समाहार होता है। कई पदों का जो समाहार होकर एक अर्थ निकलता है कि रुक रुक कर बोलने वाला लड़का डर गया। ये होता है पदबंध। इन सभी पदों को मिलाकर एक बंधा हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पदबंध। यहाँ पे दिया गया है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। सचमुच घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन हम अगर लाल घोड़ा या सफेद घोड़ा या लंगड़ाता हुआ घोड़ा, कई शब्द हम लगा सकते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा कर हम कह सकते हैं, लेकिन इसका एक अर्थ निकलता है। लाल घोड़ा का मतलब सभी घोड़ों में से जो लाल होता है वही होता है। एक घोड़ा जो लाल होता है तो वही घोड़ा दौड़ रहा है। मतलब लाल घोड़ा दो पदों का समाहार होते हुए भी इसका अर्थ एक होता है, लाल घोड़ा। तो इसलिए ये दोनों पदों मिलकर एक अर्थ निकालने के लिए इसे हम कहते हैं पदबंध। दो पदों का बंधन हुआ है, इसलिए ये होता है लाल घोड़ा पदबंध। एक पद के साथ और दूसरा पद भी मिला हुआ है। जैसे रुक रुक कर बोलने वाला लड़का, लड़के के साथ दूसरे पदों का भी मिलन हुआ है। गोली से घायल उग्रवादी आदमी अस्पताल में मर गया। तो आदमी तो मर गया, लेकिन कौन सा आदमी मर गया? गोली से घायल उग्रवादी आदमी। जो आदमी मर गया वो गोली से घायल हुआ है, वो भी एक उग्रवादी है। तो इसका अर्थ एक होता है, गोली से घायल उग्रवादी आदमी। तो मतलब इन सभी पदों का समाहार ही एक अर्थ निकलता है। वो जो आदमी गोली से घायल हुआ है वही आदमी अस्पताल में मर गया। तो इससे हमको पता चलता है कि एकाधिक पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। एकाधिक पदों का समाहार ही पदबंध होता है। और ये जो पदबंध ये 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। क्या है संज्ञा पदबंध? संज्ञा का काम करता है। संज्ञा यानी नाउन। ये नाउन का काम करता है, लेकिन नाउन के साथ कई पदों का समाहार होता है। ये जो इसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, लड़का डर गया, मैंने पहले बताया था।
ये लड़का एक संज्ञा है, नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। लड़का एक संज्ञा है और ये लड़के के साथ जो पदों का समाहार होता है, तो ये सब संज्ञा के साथ होने के कारण इन सभी को हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। ये पदबंध लेकिन संज्ञा के साथ ये सब लगने के कारण ये होता है संज्ञा पदबंध। यहाँ पे भी वही होता है, घोड़ा एक संज्ञा है, लेकिन जो घोड़े के साथ लाल लगाया गया है, ये जो पदबंध बना, ये होता है संज्ञा पदबंध। इसलिए संज्ञा पदबंध संज्ञा का काम करता है और ये 3 प्रकार से बनता है, कर्ता पदबंध, कर्म पदबंध, पूरक पदबंध। तो ये संज्ञा पदबंध तो है, लेकिन ये कर्ता पदबंध क्या होता है? मतलब ये संज्ञा ये कर्ता के रूप पे यहाँ पे दिया गया है। लड़का संज्ञा भी है और कर्ता भी है, इसीलिए ये होता है कर्ता पदबंध। लाल घोड़ा ये संज्ञा भी है, ये कर्ता के रूप में यहाँ पे आया है। घोड़ा दौड़ रहा है, ये कर्ता के रूप में आया है, इसलिए ये होता है कर्ता पदबंध। आदमी अस्पताल में मर गया, ये आदमी भी कर्ता है, लेकिन कर्ता के साथ ये जो पदबंध बनाया गया है, इसलिए ये होता है कर्ता पदबंध। ये संज्ञा पदबंध, ये भी ये कर्ता पदबंध। और कर्म पदबंध क्या है? मैंने लाल घोड़ा देखा। मैंने क्या देखा? लाल घोड़ा देखा। यहाँ पे मैंने कर्ता है, लेकिन पदबंध होता है लाल घोड़ा पदबंध होता है। तो लाल घोड़ा पदबंध होने के कारण यहाँ पे ये कर्म के रूप में आया है, इसलिए ये पदबंध है। और कर्म के स्थान पर आने के कारण इसे हम कहते हैं कर्म पदबंध। ये पदबंध कर्म के स्थान पर आने के कारण इसे हम कर्म पदबंध कहते हैं। पूरक पदबंध जो बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, ये होता है पूरक। जैसे कर्ता पूरक। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू थे। नेहरू के साथ जो पूरक लगाया गया है, बढ़ा चढ़ा कर को उपाधि लगाया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये पदबंध होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पूरक मतलब ये बढ़ा चढ़ा करके हमको ये उपाधि के रूप में हमने इसको रखा है, इसलिए ये होता है कर्ता पूरक। क्योंकि कर्ता के साथ ये जो लगाया गया है, ये होता है पदबंध, और इसके साथ ये कर्ता पूरक पदबंध कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है कर्म पूरक, मतलब कर्म के स्थान पर जो पदबंध आता है उसे हम कर्म पूरक कहते हैं। जैसे हम तुलसीदास को भक्ति काल का महान संत मानते हैं। यहाँ पे संत कैसा संत है? भक्ति काल का महान संत। तो भक्ति काल का महान संत, तो यहाँ पे कर्म के स्थान पर आने के कारण इसे हम कर्म पूरक कहते हैं। संत तो है, लेकिन संत के साथ ये जो बढ़ा चढ़ा करके लगाया गया है भक्ति काल का महान संत, संत के साथ जो उपाधि दिया गया है भक्ति काल का महान संत, ये बन गया पदबंध। ये पूरक पदबंध कहते हैं। और ये कर्म के स्थान पर आने के कारण इसे हम कर्म पूरक पदबंध भी कहते हैं। इसके बाद आता है विशेषण पदबंध, मतलब पदबंध विशेषण के साथ आता है। विशेषण पदबंध संज्ञा की विशेषता बताता है। हम जानते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जो एडजेक्टिव अंग्रेजी में कहते हैं, मॉडिफायर ऑफ द नाउन एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ कई पदों का मिलन हुआ है, इसीलिए इसे हम कहते हैं पदबंध। जैसे उसने मुझे बहुत मीठे मीठे फल खिलाए। तो फल खिलाए, कैसे फल खिलाए? मीठे मीठे फल खिलाए,
फिर मीठे मीठे बहुत मीठे मीठे फल खिलाए। जो मीठा फल, मीठा एक विशेषण होता है। ये मीठा विशेषण मीठे के साथ जो बहुत मीठे मीठे लगाया गया है, ये पदबंध बन गया। और विशेषण के साथ ये जो लगाने के कारण, ये पदों का मिलन होने के कारण ये हो गया विशेषण पदबंध। ये पदबंध विशेषण के साथ आने के कारण ये हो गया विशेषण पदबंध। मीठे फल, बहुत मीठे मीठे फल, ये बढ़ा चढ़ा करके जो पदबंध बनाया गया है, इसलिए ये हो गया पदबंध। और ये विशेषण के साथ लगने के कारण ये हो गया विशेषण पदबंध। शिशु का चांद सा प्यारा मुखड़ा सबको मोह लेता है। प्यारा मुखड़ा, कैसा मुखड़ा? प्यारा मुखड़ा। प्यारा एक विशेषण है, लेकिन विशेषण के साथ ये इस पदों का जो मिलन हुआ है, तो इसीलिए ये बन गया पदबंध। चांद सा प्यारा, प्यारा मुखड़ा, चांद सा प्यारा मुखड़ा। तो ये भी प्यारा विशेषण शब्द, और ये पदबंध के कारण इसे हम कहते हैं विशेषण पदबंध। नालियों में बहता हुआ गंदा पानी खेत में घुस आया। मतलब गंदा पानी, गंदा पानी, ये गंदा ये विशेषण शब्द होता है, लेकिन बहता हुआ गंदा ये जो पदबंध बन गया है, इसीलिए ये विशेषण के साथ, गंदे के साथ जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो पदों का प्रयोग हुआ है, ये बन गया बहता हुआ गंदा। तो बहता हुआ गंदा ये पदबंध, ये विशेषण के साथ लगने के कारण ये हो गया विशेषण पदबंध। यह मछली 1 किलो भर है। तो 1 किलो भर मछली, तो मछली का विशेषता है ये 1 किलो भर। तो 1 किलो भर मछली, तो 1 किलो भर ये विशेषण पदबंध होता है। सभा में सिर्फ 40-50 आदमी थे। कितने आदमी थे? 40-50 आदमी। 40-50 ये विशेषण शब्द, और ये दो पदों का मिलन होने के कारण ये हो गया पदबंध। तो ये 40-50 विशेषण पदबंध हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध सर्वनाम का काम करता है। मतलब सर्वनाम होता है, और सर्वनाम के साथ जो पदों का मिलन होता है, उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ऐसे पदबंध में सर्वनाम पहले या बाद में आ सकता है। जैसे देव का मारा वह बर्बाद हो गया। देव मतलब भगवान, भगवान से मारा गया वह बर्बाद हो गया। मतलब वह बर्बाद हो गया, वह एक सर्वनाम है। वह बर्बाद हो गया, वह एक सर्वनाम है। लेकिन देव का मारा वह, भगवान से मारा गया वह बर्बाद हो गया, ये एक पदबंध बन गया है। वह के साथ, वह सर्वनाम के साथ ये जो देव का मारा लगाया गया है, ये बन गया पदबंध। इसीलिए ये हो गया देव का मारा वह, ये सर्वनाम पदबंध हो गया। ये सर्वनाम पदबंध के रूप में आया है, इसलिए ये हो गया सर्वनाम पदबंध। वह एक सर्वनाम है। लोगों की नजर में गिरे हुए तुम अपने को कैसे संभाल पाओगे? तुम अपने को कैसे संभाल पाओगे? ये तुम होता है सर्वनाम। तुम अपने को कैसे संभाल पाओगे? तुम होता है सर्वनाम। लेकिन इसके साथ जो लगाया गया है, लोगों की नजर में गिरे हुए तुम, लोगों की नजर में गिरे हुए तुम, ये एक पदबंध बन गया है। और ये पदबंध, ये सर्वनाम पदबंध इसे हम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम मुख्य होता है। सर्वनाम के साथ ये पदों का मिलन हुआ है। जल्दी जल्दी याद कर लेने वाला वह अंत में इनाम जीत लेगा। वह अंत में इनाम जीत लेगा। वह मतलब
ये एक सर्वनाम होता है। लेकिन वह कौन है? जल्दी जल्दी याद कर लेने वाला वह, मतलब वह वही होता है जो जल्दी जल्दी याद कर लेता है। तो इसलिए ये बन गया, पदबंध बन गया, और सर्वनाम के साथ लगने के कारण ये हो गया सर्वनाम पदबंध। तुम सब कल जल्दी आ जाना, मतलब तुम कल जल्दी आ जाना, लेकिन यहाँ दिया गया है तुम सब, एक पदों का लगाया गया है, इसीलिए तुम सब, ये तुम होता है सर्वनाम, तुम सब हो गया सर्वनाम पदबंध हो गया। मुझ अभागे को कुछ दिन की मोहलत चाहिए। मुझ, ये एक सर्वनाम होता है। मुझ इसके साथ लगाया गया है अभागे, मुझ अभागे, मतलब ये मुझ यहाँ पे सर्वनाम पहले आया है, ये जो तुम सब ये पहले आया है, लेकिन यहाँ पे लोगों के नजर में गिरे हुए तुम, ये तुम बाद में लगाया गया। इसलिए सर्वनाम मैंने कहा था ये पहले या बाद में आ सकता है, तो इसलिए ये सब होता है सर्वनाम पदबंध। और एक हम पदबंध हम पढ़ेंगे, ये होता है क्रिया पदबंध। ये क्रिया मुख्य होता है। माँ, मेरी माँ पुरी में रहते समय मंदिर जाया करती थी, मतलब मेरी माँ मंदिर जाती थी। लेकिन ये जो जाना जो क्रिया होता है, ये क्रिया के साथ लगाया गया है जाया करती थी, जाती थी, जाया करती थी, ये बन गया पदबंध। क्रिया एक बन गया पदबंध, इसलिए ये होता है क्रिया पदबंध। हम बचपन में रोज दादी माँ से कहानियां सुना करते थे, मतलब सुनते थे, सुनना एक क्रिया होता है, और सुनने के साथ सुना करते थे, ये बन गया पदबंध। 1 2 3 पदों का मिलन हुआ है, इसलिए ये हो गया पदबंध। सुनती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कहानियां सुना करते थे, ये बन गया क्रिया पदबंध। वह खा चुका होगा, मतलब खाया होगा, तो ये खा के साथ खाना एक क्रिया होता है, खा चुका होगा, ये बन गया क्रिया पदबंध बन गया। तुम्हें वहां शरबत पीना चाहिए था, मतलब पीना एक क्रिया होता है, पीना, और पीना चाहिए था, ये बन गया पदबंध, इसलिए ये होता है क्रिया पदबंध बन गया। बूढ़ा ठीक से चल फिर सकता है, चलना एक क्रिया होता है, और चलने के साथ ये जो पदबंध हुआ है चल फिर सकता है, चल फिर सकना, चल फिर सकता, ये पदबंध बन गया, और क्रिया पदबंध इसे हम कहते हैं। तुम मित्रों को उधार दोगे, तो देना एक क्रिया होता है, उधार दोगे, ये बन गया क्रिया पदबंध बन गया। चाय में ज्यादा चीनी डाल दो, डालना एक क्रिया होता है, डाल दो 2 पदों का मिलन हुआ है, इसलिए डाल दो, ये हो गया क्रिया पदबंध। मुठभेड़ में 2 उग्रवादी मारे गए, मारना एक क्रिया होता है, मारे गए, ये पदबंध बन गया है, वो क्रिया के साथ जो पदबंध होता है ये होता है क्रिया पदबंध होता है। वह खाना खा रहा होगा, खाना एक क्रिया होता है, खा रहा होगा, ये हो गया पदबंध हो गया, ये क्रिया के कारण, खाने के कारण ये पदबंध हुआ है, इसलिए ये होता है क्रिया पदबंध होता है। और अंत में एक पदबंध पढ़ेंगे, ये होता है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण, तो यह क्रिया विशेषण का काम करता है। कभी कभी क्रिया भी विशेषण के रूप में आने के कारण इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो नाउन और वर्ब भी कभी कभी नाउन के रूप में आता है, उसमें स्थान, समय, रीति, प्रयोजन, कारण आदि की सूचना मिलती है। जैसे वह बच्चा खुले मैदान में खेल रहा है, तो ये एक स्थान होता है, खुले मैदान एक स्थान होता है। और
जो खुले मैदान, और ये मैदान कैसा मैदान होता है? खुले मैदान होता है। तो इसीलिए ये होता है, जो खेल रहा है कहाँ खेल रहा है? खुले मैदान में खेल रहा है। जो खेलने का काम तो खुले मैदान में होता है, इसीलिए ये विशेषण होता है और ये क्रिया के विशेषता बताता है। खेलने का काम जो मैदान में होने के कारण और मैदान के साथ लगाया गया है, कैसा मैदान? खुला मैदान। इसलिए ये होता है क्रिया विशेषण पदबंध। मतलब ये विशेषण ये किसका विशेषता बताता है? ये क्रिया का विशेषता बताता है, खेलने का विशेषता बताता है। वो खेलता है, कहाँ खेलता है? खुले मैदान में खेलता है। इसलिए ये होता है क्रिया विशेषण पदबंध। ट्रेन 5:15 पर आएगी। ट्रेन आएगी, ये समय कब आएगी? 5:15 पर आएगी। तो जो आएगी मतलब ये क्रिया, इसके बारे में बताया जाता है या क्या ना 5:15 पर, यानी ये क्रिया का विशेषता बताता है 5:15 पर। तो ये कई पदों का मिलन हुआ है, इसीलिए ये होता है क्रिया विशेषण पदबंध। ये क्रिया का विशेषता बताता है, ये पदबंध है, और ये पदबंध क्रिया का विशेषता बताता है, क्रिया के बारे में बताता है। इसलिए ये होता है क्रिया विशेषण पदबंध। हमने बड़ी श्रद्धा पूर्वक संत का स्वागत किया है। स्वागत क्या है? स्वागत करना एक क्रिया है और इसकी विशेषता है बड़ी श्रद्धा पूर्वक। तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक ये स्वागत किया। स्वागत जो क्रिया होता है, इसके बारे में हमने बताया बड़ी श्रद्धा पूर्वक। और ये भी एक जो पदबंध होता है, ये पदबंध विशेषण का काम करता है। और किसका विशेषण का काम करता है? स्वागत यानी क्रिया का विशेषण का काम करता है। इसीलिए ये होता है क्रिया विशेषण पदबंध। मुझे नौकर के लिए दुर्गम स्थान पर जाना पड़ा। तो ये जो नौकर के लिए दुर्गम स्थान जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? दुर्गम स्थान। स्थान दुर्गम स्थान। ये जाना, जो जाना की क्रिया है, विशेषण का काम करता है दुर्गम स्थान, इसलिए ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों, इसे ठीक से ध्यान से पढ़ना। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है।